मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज देवरिया जिले में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देवरिया चीनी मिल ग्राउंड पर दोपहर 2:28 पर उतरा और 4:28 पर रवाना हुआ। सीएम ने जनपद में करीब 2 घंटे का समय गुजारा। इस दौरान मंच के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष को लगता है कि यदि मीडिएटर खत्म हो गए तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लगातार एमएसपी को किसान के खाते में भेज रहे हैं, कोई बीच में मीडिएटर नहीं। किसान की फसल है, किसान के खाते में जाएगा। विपक्ष को यही रास नहीं आ रहा है। उसको ये लगता है कि जो इनके बचोलियापन था, जो इनके बीच के मीडिएटर जो लोग थे, अगर ये बीच की ये सब दलाली बंद हो जाएगी तो उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। इसलिए वे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये तो किसानों के हित के लिए उठाए गए कदम है, जहां पर किसान को अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता होगी। मंडी उसके बाहर कहीं भी अगर वो बेचता है, कोई मंडी शुल्क उस पर मंडी के बाहर नहीं लगना है। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके, जब भी कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से जो प्रोडक्ट होगा उसका दाम अच्छा मिलेगा और किसान इससे लाभान्वित अंततः होगा। और यह कार्य अगर कोई कर रहा है तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही हमें इस बात को भी तय करना होगा कि जो लोग तरह तरह के भ्रम पैदा करके अनावश्यक रूप से माहौल को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, इस कोरोना कालखंड में जब एक एक जान की कीमत महत्वपूर्ण है, बचाव के उपाय किए जाने चाहिए, तब लापरवाही करके लोगों को भड़काने का कार्य यह अनर्थ है और विपक्ष आज यही कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान इनका कहीं किसी का तो पता नहीं था, कोई भी सेवा के साथ नहीं जुड़ा था। जनता के हितों के लिए जब कार्य करने की बात आ रही थी तब ये हमें फर्जी, यानी जब हम लोग प्रवासी कामगार और श्रमिकों को ला रहे थे, कोटा से प्रतियोगी छात्रों को वापस ला रहे थे, प्रयागराज से प्रतियोगी छात्रों को उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, तब कुछ राजनीतिक दलों के लोग बस के नाम पर स्कूटर का नंबर हमें उपलब्ध करा रहे थे, फर्जी नंबर हमें उपलब्ध करवा रहे थे। यानी ये सब क्या करना चाहते थे? जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, प्रवासी कामगार और श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का लक्ष्य दिया। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे बूथ की जिम्मेदारी लें, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए लोगों का समर्थन हासिल करें। उन्होंने कहा कि अगर बूथ जीत गए तो देवरिया सदर सीट सहित उपचुनाव में प्रदेश की सभी 8 सीटें जीत जाएंगे। हमारा दायित्व है कि हम लोग चुनाव में पहले की तरह बड़ी सभाएं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 का खतरा हमेशा बना रहेगा। संक्रमण को भी रोकना है, लेकिन साथ साथ सामान्य दिनचर्या और सामान्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाना है। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह होगा, बूथ संरचना को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, बूथ जीता तो चुनाव जीता। देवरिया के कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा, जितने भी लोग प्रदेश के, क्षेत्र के, जनपद के, विधानसभा के, मंडल के पदाधिकारी हैं, अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हैं, जो भी पहले देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं, वह अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी ले लें। मुख्यमंत्री ने देवरिया मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, सेक्टर संयोजकों के साथ बैठक में देवरिया सदर विधायक को याद किया। कहा कि हमारे जनप्रिय विधायक जन्मेजय सिंह का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके निधन से देवरिया सदर विधानसभा सीट खाली हुई है। यहाँ उपचुनाव होगा, चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को लगना होगा। आने वाले समय में उपचुनाव होंगे। दुर्भाग्य से देवरिया सदर को उपचुनाव की ओर जाना पड़ा है। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री जन्मेजय सिंह, अचानक उनकी
मृत्यु हो गई। आज जो हमारे बीच में नहीं, उनके कारण सीट खाली हुई। मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन यह लोकतंत्र की एक परिपाटी है। सीट खाली होगी, भारत निर्वाचन आयोग उसके लिए चुनाव की तैयारी करेगा। हम सबको देखना होगा विकास कौन कर पाएगा, अधूरी पड़ी परियोजनाओं को कौन पूरा कर पाएगा, एक सामान्य मानविकी के जीवन में कौन व्यापक परिवर्तन ला पाएगा, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कल्याणकारी मार्ग कौन प्रशस्त कर पाएगा। और स्वाभाविक रूप से हर एक जवान पर एक नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी जो नाम प्रत्येक जवान पर आएगा, उस भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यक्रम के साथ जुड़ना। इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद रमापति राम त्रिपाठी, प्रभारी मंत्री श्री राम चौहान, सांसद रविंद्र कुशवाहा, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजय शाही, महामंत्री श्रीनिवास मणि, विधायक काली प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि संजीव शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय मंत्री जितेंद्र राव आदि मौजूद रहे। पीएस न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया से कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट।